Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly prediction for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Let's see the coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Taurus. Also once again, happy Navratri to all. Let's see for Taurus. ओके सो टॉरस आपके लिए कार्ड्स निकले हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके लिए बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए. एंड करियर वाइज ये बहुत अच्छी साइन है. ऑल्सो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसका नाम टी से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको करियर में बहुत हेल्प कर सकता है. प्रॉब्लम खाली ये है कि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है. दो वॉन्ड्स के कार्ड इतने आ गए हैं, बट दोनों ही कार्ड बहुत स्ट्रेसफुल है एंड बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आप ये पूरे वीक. आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाओगे, बट नॉट टू वरी. आपको नेम फेम सक्सेस बहुत मिलेगा, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, बहुत प्रेज मिलेगा आपको. आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. सक्सेस ही सक्सेस रहेगा आपके पास. मल्टीटास्क आपको बहुत करना पड़ेगा. रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी रहोगे एंड आप ओवरबर्डन हो चुके हो एंड ओवर डिमांड्स रख सकते हैं आपसे लोग, एंड वो आप पूरी नहीं कर पाओगे. तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड उसका असर आपका, इतना स्ट्रेस लोगे, इतना काम करोगे तो आपका हेल्थ थोड़ा सफ़र करेगा ही करेगा. तो थोड़ा बहुत हेल्थ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा टॉरस, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे. तो ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए टॉरस एवरेज वीक अहेड. नाउ पर्टिकुलरली अगर मैं करियर के रिलेटेड बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है. तो इट सेज कि आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने वाले हो, बहुत बिजी होने वाले हो आप. मतलब इतने बिजी होंगे कि आपके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा. आप ना ही अपने रिलेशनशिप को टाइम दे पाओगे, ना ही अपने हेल्थ पर थोड़ा फोकस कर पाओगे. करियर में ही इतने बिजी हो एंड वो भी आप ओवरबर्डन हो रहे हो. जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उसके लिए आप मतलब ले रहे हो चीज़ें अपने ऊपर, एंड जो काम आपसे नहीं हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप अपने ऊपर ले रहे हो कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी. तो प्लीज़ लर्न टू से नो. अगर आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे एंड आपका इस्तेमाल होता रहेगा. तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक लर्न टू से नो एंड जितना हो सके उतना टीम वर्क करिएगा. जो आपसे नहीं होता है, जो काम आपसे नहीं हो रहा है, उसके लिए आप ना बोल दीजिए कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अब मैं अब और काम नहीं कर सकता हूँ या और बर्डन नहीं ले सकता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता हूँ अपने ऊपर. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके पास से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहेंगे. करियर वाइज आपके पास बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे एंड आप एक ड्रीम वर्ल्ड में हो. ड्रीम वर्ल्ड इन द सेंस के आप ऐसे सपने देख रहे हो कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा काम वो काम हो जाएगा, मुझे ये सक्सेस मिल जाएगा, वो सक्सेस मिल जाएगा. बट ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलेगा. आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ सक्सेस मिलेगा. बट नॉट टू वरी, द चैरियट का कार्ड आया है, तो आप उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पर आप नहीं हो, वहाँ पर भी आप आपके सिचुएशन में ही मतलब फेवर आएगा, आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा. इन द सेंस मतलब जो भी सिचुएशन में आप हैं आप इजीली निकल जाएंगे एंड आप एज अ विनर बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा. एक अनसीन सपोर्ट है एंजल्स का. आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा. आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. जो लोग अगर सोशल मीडिया पर हैं उनको बहुत सारा लाइक्स मिल सकता है, फॉलोवर्स मिल सकता है, या फिर आप फेमस हो सकते हो ये कमिंग वीक में. एंड आपको मल्टीटास्क भी बहुत करना पड़ेगा. सी 3 कार्ड्स आपके लिए इतने आए हैं, ये भी बहुत हार्डवर्क एंड टीम वर्क, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड ये भी मल्टीटास्क. मतलब
ये पूरे वीक आपको हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन रखना होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करना होगा टॉरस। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज मैं इतना अच्छा वीक नहीं बोल सकती आपके लिए टॉरस, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप अपने करियर में ही इतना फोकस्ड हो, इतने ओवरबर्डन हो कि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। ऊपर से 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत रहेंगे। आप हर किसी के साथ झगड़ा भी बहुत करोगे। आपसे कोई अगर कोई बातचीत भी करेगा, अगर आपसे कोई बात भी करना आएगा तो भी आप झगड़ा कर बैठोगे एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे आपको। मतलब आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है। ऐसी छोटी छोटी बात से आप इफ़ेक्ट हो जाओगे ये कमिंग वीक में। एंड थोड़े ज़्यादा ओवर डिमांड्स रख सकते हो। आपकी फैमिली या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकता है जो कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। एंड आप ओवर ज़्यादा फिजिकल प्लेजर्स पर भी फोकस रख सकते हो। आपको इमोशनल अटैचमेंट इतना नहीं रह सकता है। एंड इसमें भी आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस, एक फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना होगा। अगर वो आपने बैलेंस नहीं रखा मेंटेन, तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई विल से टॉरस अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ और हेल्थ वाइज भी आपके लिए प्रॉब्लम्स ही हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, फुल बॉडी पेन आपकी हो सकती है, आपको स्ट्रेस बहुत है, तो आपका मेंटल हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। प्लस आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड द चैरियट आया है, तो आपको मतलब ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, उसकी भी थोड़ी थकावट आपको रह सकती है। तो in terms of health also, I will say Taurus a little tough week ahead, so please take care. Overall I will say average week for you Taurus, so please take care. Let's see for Virgo कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो वर्गो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो आपके लिए वर्गो बहुत अच्छा वीक रहेगा। बस खाली एक ही कार्ड आपका नेगेटिव आया है, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये वीक में आप अपने बस थोड़े गुस्से वाले नेचर पर कंट्रोल रखेगा। वैसे तो आप एक अर्थ साइन है एंड वर्गो को इतना गुस्सा आता नहीं है, बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये वीक में आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि आप हर किसी को नीचा बहुत दिखाओगे, अपने आप को सुपीरियर बहुत समझोगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत होंगे। एंड सब लोग आपको घमंडी बहुत समझ सकते हैं, आपका नाम खराब हो सकता है आपके करियर फील्ड में। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपका नाम खराब हो सकता है, रिलेशनशिप आपके बहुत बिगड़ सकते हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपको प्यार से हैंडल करनी होगी सिचुएशन, प्यार से हैंडल करना होगा सब। तो ये वीक में आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके रिलेशनशिप को लेकर। एंड ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है। एंड आपके लिए करियर वाइज इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम नहीं रहेगा क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है। खाली एक ही प्रॉब्लम है, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बाकी नेम फेम सक्सेस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वर्क को, तो आपके लिए पॉजिटिव वीक बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो जैसे कि मैंने कहा
कि आपको कंट्रोल रखना होगा अपने ईगोइस्टिक नेचर पर, अपने गुस्से वाले नेचर पर, अपने घमंडी नेचर पर। क्योंकि होगा क्या कि आप सबको घमंड बहुत दिखाओगे, ईगो बहुत दिखाओगे एंड सबके साथ मतलब नीचा दिखाकर बहुत बात करेंगे, ईगो दिखाकर बहुत बात करेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है एंड मुसीबत आपके लिए पैदा कर सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ मतलब आप झगड़ा बहुत कर मतलब फायर ऑफ स्वॉर्ड्स है तो झगड़ा बहुत करोगे, बट आपको स्ट्रेंथ मतलब आप फायर, बट आपको जैसे कि ये कार्ड में दिखा रहे हैं कि एक प्यार से आप शेर को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो सिमिलरली आपको अपने करियर में अपना नाम बचाने के लिए आप जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनको प्यार से टैकल करने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में काम करिए, टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो फंडिंग ढूंढिए, फाइनेंसेस ढूंढिए एंड पार्टनरशिप में हो सके उतना काम करिए। आपको नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपके करियर के रिलेटेड, जिस भी फील्ड में आप हो। आपको बस थोड़ा मल्टीटास्क करना पड़ेगा एंड डोंट वरी, आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। तो करियर वाइज नॉट टू वरी एट ऑल, बस थोड़ा संभाल लीजिएगा, थोड़ा प्यार से अगर आपने सिचुएशन संभाल ली तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Virgo a very positive week ahead. Now in terms of relationships also, बस आपको ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, उसको ही संभालना है क्योंकि इसमें ही लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहुत फाइटिंग हो सकती है। फाइटिंग इन द सेंस कि आप हर किसी का इंसल्ट अगर करते रहोगे, तो आप अगर इंसल्ट करोगे तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो ऐसे नोक झोंक होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये डबल ईगो। सी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को भी बहुत ईगो होता है क्योंकि ये किंग है एंड ऊपर से फायर का साइन है, मतलब गुस्सा, डबल गुस्सा। तो आपको बहुत सिचुएशन कामली हैंडल करनी पड़ेगी, बहुत प्यार से हैंडल करना होगा, शांति से बात करनी होगा, पेशेंस रखना होगा, तो ही आपके रिलेशनशिप संभलेंगे, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना ही होगा। बट डोंट वरी, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो ये कमिंग वीक में एंड आपको एंजल्स का सपोर्ट भी रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Virgo अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको थोड़ा नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड आपको थोड़ा हेडेक भी रह सकता है। प्लस आपको मतलब आपका मेंटल हेल्थ, थोड़ा डिप्रेशन में आप जा सकते हो, थोड़ा एंजाइटी आपको हो सकता है। आप गुस्से से सबके साथ बात कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से खुश नहीं हो, डिप्रेस्ड हो। इसकी वजह से आप हर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, जो सामने दिख रहा है उसके साथ बस लड़ रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपका हेल्थ भी सफ़र करेगा, आपका मेंटल हेल्थ सफ़र कर सकता है उससे। एंड जितना हो सके उतना आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट अपना संभालना है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से Virgo एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक है, बाकी थोड़ा संभालना तो पड़ेगा। तो ओवरऑल आई विल से Virgo अ पॉजिटिव वीक अहेड, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आएगा। लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न।
ओके कैप्रिकॉन्स, आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, द डेविल एंड द स्टार। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट द डेविल का भी कार्ड आया है, तो थोड़ा संभलना तो पड़ेगा आपको कैप्रिकॉन, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही द डेविल का कार्ड आया है। तो मिड वीक, मतलब बीच में थोड़े मंडे से वीक स्टार्ट होता है, मतलब 3rd-4th डे को आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। 2-3 दिन आपके थोड़ा डिफिकल्ट जा सकते हैं ये पूरे वीक में, क्योंकि एग्जैक्टली 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही द डेविल का कार्ड आया है, तो थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा ही। बट ओवरऑल आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉन, क्योंकि भले ही द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव है, बट फिर भी ये कार्ड थोड़ा प्रॉब्लम्स करेगा, एंड ये कार्ड भी थोड़ा नेगेटिव टाइप का है। ये कार्ड की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, द डेविल की तो बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। इसकी वजह से आई विल से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉन। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको मल्टीटास्क करना है, जितना हो सके उतना फाइनेंसेस को अपने फाइनेंस के साथ साथ आप अपने रिलेशनशिप को भी संभालिए, मतलब अपने करियर को भी संभालिए, अपने रिलेशनशिप को भी संभालिए, एंड अपने करियर में भी मल्टीटास्क करिए, टीम वर्क करिए। टाइम मैनेजमेंट का आपको जितना हो सके उतना मतलब इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा ये वीक में, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स मेंटेन करने हैं या सक्सेसफुल करने हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको हार्डवर्क तो बहुत करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत रहेगा, प्लस आप पीयर प्रेशर में भी बहुत रहोगे। आप ये सब सोचते रहोगे कि मुझे मतलब क्या होगा, मेरा कोई फ्यूचर रहेगा या नहीं, मैं सक्सेसफुल रहूँगा या नहीं। एंड द हाई प्रिस्टेस आया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी स्पिरिचुअल इंसान की मदद ले सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो या कोई थेरेपिस्ट हो या कोई भी साइकिक हीलर जिससे आप कांटेक्ट कर सको, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, आप उनसे मदद लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप होगा क्या ये वीक में कि आप अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हो, बट आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी है, एस ऑफ कप्स है, तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग रहेगा, न्यू प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। बट आपको बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। अभी आप फंसे पड़े हो, आप टेंशन में बहुत हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो तो गलत रास्ता पकड़ लोगे या चोरी चकारी करोगे या ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओगे या ओवर ग्रीडीनेस लेकर आओगे अपने लाइफ में, पैसा ही सब कुछ है ऐसा थिंकिंग रखोगे। नहीं, आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, वरना आपके लिए ये करियर वाइज भी नुकसान करेगा, आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल करेगा, एंड हर तरह से नुकसान ही होगा। बट नॉट टू वरी, आपके लिए द स्टार का भी कार्ड आया है, तो वीकेंड आते तक तो आपके लिए एक कोई बहुत सारी गुड न्यूज़ आ सकती है। बहुत टाइम से आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है ये कमिंग वीक में। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, तो मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट बोल दूँगी कि रिलेशनशिप वाइज तो इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक फोर्सफुल रिलेशनशिप में हो, अब आप नहीं निभा सकते हो, बट आपके माइंड में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, आप पीयर प्रेशर में बहुत हो, आप ये सब सोच रहे हो कि अगर आपने आपके पार्टनर को छोड़ दिया या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे। एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी बहुत है कि आप खुद अपनी सिचुएशन से आप फेड अप हो चुके हो, डर गए हो, एंड आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, आप किसी साइकिक हीलर की मदद ले लीजिए। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की क्या सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव माना जाता है, अपने प्रॉब्लम से सॉल्व करते ही हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर का कार्ड है। बट इन योर सिचुएशन आपको ज़रूरत है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट समवन। आप अगर किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सको कोई साइकिक हीलर से, तो मदद ले लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप वाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, एंड फोर्सफुल रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, खाली आप अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए ही अपने रिलेशनशिप में हो। तो बट डोंट वरी, रिलेशनशिप वाइज भी एक कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है।
आपको बस एक बैलेंस मेंटेन रखना है वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ में, बाकी उसमें भी बहुत सक्सेस मिल सकता है, आपका रिलेशनशिप भी बहुत आगे जाके अच्छा हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू एवरेज वीक अहेड, क्योंकि पॉजिटिव वीक अगर मैं बोलने भी जाऊँ तो भी ये कार्ड की एनर्जी नेगेटिव है, तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स लिटिल बिट टफ टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ऐसा कोई भी एडिक्शन है आपको, तो वो आपको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है। सी अगेन, ये कार्ड भी सेल्फ हीलिंग का है, तो आपको अपने सेल्फ हीलिंग पर बहुत फोकस रखना है एंड मतलब मेडिटेशन करिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, वॉकिंग करिए। सेल्फ हीलिंग खाली मेडिटेशन से ही नहीं होती है, आप अपने अंदर के इनर वर्क को करिए। इनर वर्क इन द सेंस के देखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको वो मिल सके, आपका हेल्थ इंप्रूव हो सके। बाकी आपको एडिक्शन से तो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा। आपको बॉडी पेन हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ भी आपका डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, एंड वो स्ट्रेस रहेगा तो आपका नेचुरली हेल्थ ख़राब ही होगा। प्लस आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर जनरली बोले जाए तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए टफ टू एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।